अरे शाइस्ता का है, शाइस्ता कहीं पे भी हो, उस बात से क्या लेना देना है। शाइस्ता कोई ऑथेंटिक, अरे सुनिए, शाइस्ता जो है, शाइस्ता परवीन जो है, कोई ऑथेंटिक रूप के अंदर आतंकी है, उसके ऊपर कोई मुकदमा बता दीजिए, कोई जुल्म बता दीजिए। अरे सुनिए, ये तो योगी जी का एक प्लेटफॉर्म है, उस महिला को परेशान करने के लिए प्लेटफॉर्म है। बाकी आप बताइए कि कौन सा उसके ऊपर, अरे एक एफआईआर बताइए उसके ऊपर, एक एफआईआर बताइए, सुनिए, मैं एक मुस्लिम, देखिए वो एक मुस्लिम महिला है, आप मैं एक मुस्लिम, सुनिए, एक मुस्लिम महिला बोला है मैंने, कहाँ की बातें कर रहे हैं कि आप, नहीं, सुनिए, वो एक मुस्लिम महिला है, ठीक है, एक मुस्लिम महिला को परेशान ऐसे किया जा रहा है। मैं एक महिला का समर्थन कर रहा हूँ कि वो महिला है, अरे एक महिला है, उसने कोई कानून हाथ में लिया है, उसने कोई जुल्म किया है, उसने कोई मर्डर किया है, उसने कोई मर्डर किया है। आप बताइए, अगर उसने कोई मर्डर किया हो, अगर उसने किसी को धमकाया हो, अगर उसने कोई विरोधी करी हो, उनके लिए तो अरे तो भैया, जिसने, सुनिए, अतीक की करनी अतीक के साथी, पर एक महिला को क्यों परेशान किया जा रहा है, जबकि उसने कोई भी एक जुर्म नहीं किया, उसने कोई फिरौती नहीं ली, उसने कोई आतंकवाद नहीं फैलाया, उसने कोई भी एक मर्डर नहीं किया, किसी को परेशान नहीं किया, उसको जबरदस्ती एक कानून, एक मतलब उसको परेशान करने की कोशिश करी है। ये सरासर गलत है। और सरकार को, सुनिए, सरकार को इस चीज का जवाब देना चाहिए। योगी जी को शर्म आनी चाहिए, उनके पास खुद तो महिला है नहीं, सुनिए, उनकी खुद तो शादी हुई नहीं है, तो दूसरे की बीवी को और पत्नी को परेशान करने का वो कार्य कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए और शर्म से डूब मरने का काम करना चाहिए। जी साहब, तो शाइस्ता को आप क्या मानते हैं, शाइस्ता को आप क्या टैग देंगे? देखिए, शाइस्ता लोग कह रहे गुंडी है, कहाँ है गुंडी, किस वजह से गुंडी है वो? उसने कोई आतंक करा है, उसने कोई माफियागिरी करी है क्या, किसी की फिरौती लिया? और सुनिए पत्रकार, अगर वो तुम्हें गुंडी लगते तो मुझे लगता है तुम्हारी फिरौती ली होगी, क्योंकि योगी जी से तो आप कमीशन लेके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से कमीशन लेके आ जाते हो, यहाँ पे आके बेकार की बात करने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक महिला को सम्मान देना चाहिए। और हाँ, उसने चुनाव तक लड़ चुकी है और उसके बाद कह रहे हो कि उसने माफियागिरी करी है। नहीं, कानून का सम्मान करे, अरे कानून का सम्मान क्यों नहीं? नहीं, सुनिए, उसे योगी जी क्या तोहफा देने का कार्य करेंगे? एक महिला को है ना, जिसके पति को मार दिया गया, दिन दिहाड़े, है ना, उस महिला को परेशान करने की कोशिश करी जा रही है और आप कह रहे हैं वो फरार है। अरे भैया, आपको अगर उसकी कस्टडी करनी थी, अगर आप उसको पुलिस के हवाले करना चाहते थे तो भेजनी चाहिए थी टीम, प्यार से बुलाना चाहिए था। पर रातों रात गोदी मीडिया, सुनिए, गोदी मीडिया, और आप जैसी, सुनिए, आप जैसी सरकारी मीडिया जो है, सरकारी मीडिया उस बेचारी महिला को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सरासर गलत है। और सुनिए, देखिए, इसमें आपसी भाव से उस महिला का सिर्फ कसूर क्या है? वो महिला जो है एक मुस्लिम महिला है, इस वजह से उसको परेशान करने की कोशिश करी जा रही है, अन्यथा उसका कोई मुझे जुर्म दीजिए। बेचारी है, अरे बिल्कुल, एक महिला को परेशान करने की कोशिश करी जा रही है। आप मुझे बता दीजिए कि उसने कौन सा जुल्म किया है, बताइए। आपकी फिरौती ली, आपकी हत्या करने की फिरौती ली, आपकी सुपारी ली है, या आपसे कमीशन ली है, क्या कर रहा है उसने? आपकी कौन सी रिश्तेदारी है? सुनिए, मेरी कोई रिश्तेदारी है, मैं एक महिला का सम्मान करता हूं, और महिला के सम्मान में जब अगर ऐसी चीजें होंगी तो उसका समर्थन करना बिल्कुल सही होगा। पर हाँ, अतीक अहमद ने गरीब लोगों को परेशान किया, जिसकी भी सुपारी उसने हत्या करी, उसका समर्थन मैं नहीं करता हूं, और ना ही कोई भारत का, सुनिए, भारत का, अरे असद क्या तुम्हारा फूफा लगता है? असद के बारे में क्या सोचते हैं आप कर रहे हैं? सुनिए, अतीक से आपकी दुश्मनी है, लेकिन नहीं साहब, आप इस चीज को गलत नहीं लीजिए, आप इस बयान को गलत मत करिए, है ना। आपको मैं बता, अरे सुनिए, आप है ना 24 घंटे जो एक कंट्रोवर्सी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग पीछे पड़ चुके हैं। अतीक अहमद का मुझे एक बात बताइए कि उस बेचारे की गलती क्या थी? सुनिए, अरे सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूँ क्यों मैंने उसको बेचारा क्यों बोलने की कोशिश करी है। पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति जो है ना, उसको सरेआम शूट आउट कर देती है पुलिस, और उसके बाद जो सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। इस बात पे आके बयान करिए ना, यानी कहीं ना कहीं इससे साजिश है कि योगी सरकार जो है कानून व्यवस्था पे तो उनका हाथ नहीं है, पर हाँ, उनका जो हाथ है सिर्फ और सिर्फ खाली लोगों को परेशान करने के पीछे, एक महिला को परेशान करने के पीछे है। जी साहब, जी असद के बारे में क्या सोचते हैं? उसका इनकाउंटर हुआ है, वो कह रहे हैं कि पुलिस में उन्होंने गोली चलाई है। किसने?
असद अतीक का बेटा। अरे सुनिए, देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जिसके ऊपर कानूनी एफआईआर है, अगर किसी के ऊपर कानूनी चीज़ है, पर देखिए जो न्याय होना चाहिए, न्याय की जो रूपरेखा होनी चाहिए, न्याय की रूपरेखा होनी चाहिए कानून के तहत में। अगर इन लोगों को, योगी सरकार को अगर कानून पर भरोसा नहीं है तो लगा दो ताले आपके न्यायालयों के ऊपर, लगा दो ताले थानों के ऊपर। पर हाँ, कानून राज है। अगर कानून राज की अगर तब्दील ना करना चाहते हैं योगी जी, तो कानून के तहत में लोगों को सजा देने की कोशिश करें। अगर उनको बुलडोजर इतना प्यारा है, अगर उनको माफियाओं से अगर इतनी नफरत है, तो झांक के देखें अपनी पार्टी के अंदर बृजभूषण जैसे जो हैवानी माफिया लोग जो हैं, जिनके ऊपर 80 से ज्यादा केस हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग जो बलात्कार के आरोप के अंदर, सिद्ध करे हुए आरोपों के अंदर। सुनिए, अब मुझे तकलीफ आप लोगों से है, और हाँ, आप जैसी सरकारी मीडिया से है और सरकारी हिंदुओं से है, जो सिर्फ और सिर्फ खाली एक कंट्रोवर्सी के लिए लोगों के पीछे पड़े हैं। आप मुझे बताने की कोशिश करिए। सुनिए, अरे आप मुझे बताएंगे मैं भगवा पहनूं और नहीं पहनूं? भगवा क्या आपके बाप की पपोंदी है कि मैं आपके हिसाब से भगवा पहनूंगा? बताइए, आप मुझे बताने की कोशिश करिए। भगवा में सुनिए, सरकारी सनातनियों के लिए हमदर्दी ना रखिए। हम भी सनातनी है, मेरा धर्म सनातनी है और मेरा गोत्र जो है ब्राह्मण है ना। और हाँ, ब्राह्मण होने के नाते मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, महिलाओं का सम्मान करिए। अरे सुनिए मेरी बात, क्या नाम है इसका, आप लोग देखिए जंतर मंतर पे इस भरी दोपहरी के अंदर अगर महिलाओं की बात है, तो देखिए महिला एक शहीदा जो है वो भी परेशान है। अगर महिलाओं की बात है, महिलाओं के लिए आप देखिए जाके जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हुई हैं, पर हाँ, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर सुनवाई होगी तो सिर्फ किन की होगी? चंद माफिया लोगों की होगी। अगर सुनवाई होगी तो सिर्फ उन लोगों की होगी जो बलात्कार के आरोप में फंसे हुए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उन लोगों के साथ भी, बृजभूषण सिंह शर्मा जैसे लोगों के साथ। जी साहब, सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है? बिल्कुल, एक वर्ग को फिजूल की टारगेट किया जा रहा है। आप देख लीजिए कल ही का बयान आपका जो अमित शाह जी का, ठीक है, शाह साहब ने क्या बोला कि मुसलमानों को जो कांग्रेस सरकार जो है एक वृद्धि देने की कोशिश करी है। पर हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के साथ क्यों अत्याचार करना है? किस वजह से? कि वो सिर्फ खाली मुसलमान है। एक मुसलमान वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तो नीति साफ आप लोग सामने देख लीजिए, और आपके व्यूअर को मैं कहना चाहता हूँ देखने की कोशिश करिए कि मुसलमान होने के नाते उन लोगों को परेशान किया जाए, उन लोगों के आरक्षण के ऊपर बात करी जा रही है। पर किंतु देश के विकास के लिए, देश के लोगों के लिए कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं है। देश के अंदर महंगाई इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, कोई बात नहीं। महिला सम्मान की बात करने वाली सरकार, महिला बेटियां जो हैं, जो बेटियां हैं हमारी, वो जंतर मंतर पे बैठी है, पर सरकार के पास कोई चीज नहीं है। और हाँ, उसके साथ साथ आप देखिए कि बात करते हैं युवाओं की, कहाँ है युवाओं के लिए रोजगार नहीं है सरकार के अंदर। अगर आप बात करेंगे किसानों की, किसानों की बात है, सुनिए, किसानों की बात है। देखिए, लोकतंत्र वाला देश है। लोकतंत्र में एक हम लोगों को एक राइट टू स्पीक दिया गया है ना। हम अपनी आवाज को उठा रहे हैं, हम देश की जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर आपको परेशानी पता है क्यों है? सुनिए, आप लोगों को परेशानी पता है क्यों है? सुनिए, आप लोगों को परेशानी पता है क्यों है? क्योंकि आप लोगों को कमीशन तो मिल जाती है और आप लोगों के घर फुल जाते हैं, पर किसी गरीब व्यक्ति से पूछे कि सुबह जाके अगर वो 70 रुपए लीटर का दूध लेता है, 1100 रुपए का सिलेंडर रहता है। ये मेन मुद्दे हैं इस देश के। पर हाँ, आप जैसे चाटुकार पत्रकारों को और आप जैसे सरकारी पत्रकारों को देश की जनता से कोई प्यार नहीं है और देश के लोगों से कोई प्यार नहीं है। जी साहब, आपको साहित्य से इतना प्यार क्यों है? अहमद अमर रहे। अरे सुनिए, मेरा उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया। अरे तुम लगाओ नारा, तुम लोगों को सस्ती टीआरपी चाहिए, तुम लोगों को चाहिए एक व्यूअरशिप जिसकी वजह से आप लोगों के घर चल सके। अतीक अहमद मर गया, कल मर गया है। पर आज ये बताइए, सतपाल मलिक, देश के जवानों की बात हो रही है, पर आप लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आपके लिए क्या मैटर करता है? अतीक अहमद मैटर करता है ना। अरे बोलो ना, गुंगे हो गए हो क्या? आप सवाल नहीं कर पा रहे हो। आप अतीक अहमद आपके लिए मैटर करता होगा, पर हाँ, देश के जवानों के लिए आपके मुंह से कोई बात नहीं निकलेगी। इस देश के जो लोग हैं, गरीब वंचित और शोषित जो लोग हैं, वो लोग आपके लिए मैटर नहीं करते। सरेंडर कर देना चाहिए कि नहीं? अरे सुनिए, पत्रकार, बात मेरी सुनो। शइस्ता अपने हिसाब से सरेंडर करेगी। मैं ना उसका बेटा हूं, ना ही मैं उसके रिश्तेदार हूं। ठीक है, कि आप बताइए कि शइस्ता, अरे सुनिए, अरे मैं एक महिला, अरे सुनिए, एक महिला होने के नाते उसका मैं बोला। अरे अतीक गैंग से तो मुझे तुम लग रहे हो। अभी मैं बोल रहा हूँ कि देश के सैनिकों के लिए तो बोल लो। देश के सैनिकों के लिए बोलोगे, नहीं बोलोगे? अरे देश के, अरे वो आप लोग हो, आप जैसी मीडिया हो, है ना, और आप जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक वाले लोग हो, आपको शर्म आनी
आनी आप चाहिए। योगी आप लोग बिटिया के लिए नहीं बोलेंगे, आप लोग बात नहीं करेंगे देश के जवानों के लिए। और हाँ, मैं कहना चाहूंगा, योगी गैंग शर्म से मर जाइए। देश के 40 जवान शहीद हो गए, पर आपके मुंह से नहीं निकले। आपको अपना धर्म भगवा निभाना पहनकर चाहिए। योगी अपमान कर रहे अरे हैं आप। भगवा, सुनिए, भगवा आपका है, आपका है, ये योगी का बाबा का है, है। योगी का है, ये योगी का है। ये बताइए आप मुझे, ये भगवा योगी का है? हाँ योगी का है। योगी का है। देखिए देखिए व्यूअर्स, ये पत्रकार हैं, ये पत्रकार हैं। आप सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर देश के असल मुद्दों पे अगर आप लोग बात करेंगे, है ना, तो आप लोगों को दुनिया, योगी सुनिए, का आप मतलब लोगों को- संतों का है, आप समझिए। अरे कौन से संतों का है संत, भगवा। कौन से संत? एक मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ऊपर सारी एफआईआर को, अपने ऊपर जो सारे आरोप जो उनके ऊपर एफआईआर हुए हैं, जो उन्होंने अपराध करे हैं, उन लोगों ने तो अपनी सारी हर चीज हटा दी, है ना, सारे केस हटा दिए। पर हाँ, वहीं पे बृजभूषण सिंह जैसे जो सांसद हैं, जिन्होंने, जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, उसके ऊपर आप लोग नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे?